ये साले बिहारी लोग हमारे जनरेशन के 90% लोगों से ज्यादा स्किल्ड है। ये भाई इंडिया के ग्रेजुएट्स और इंजीनियर्स को भी पीछे छोड़ दे वैसे में से। अगर तुमको नहीं पता है तो ये जान लो कि भाई बिहार में जितने ज्यादा स्किल्ड लोग हैं ना, उतना शायद ही कोई इंडियन स्टेट में रहेंगे, क्योंकि बिहार का मजदूर हर एक इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल, कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग, स्टील इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, इंडिया में जितनी भी फैक्ट्रीज है सब में तुमको बिहारी मिल जाएगा। तुम किसी से भी कुछ भी सीखो या ना सीखो, इनसे जरूर सीखना, क्योंकि अगर तुम एक ऐसा बंदा हो जो मिडिल क्लास फैमिली से आता है और जिसको बहुत ज्यादा गंदा अमीर बनना है ना, तो तुम काम करना एक बिहारी से सीखो। ये वीडियो मैं कोई बिहारी बैड को पटाने के लिए नहीं बना रहा हूँ, ये मैं बना रहा हूँ क्योंकि मैंने एक चीज नोटिस करी मेरे ही खुद के फैमिली बिजनेस में, मेरे ही बाप के फैक्ट्री में। एंड भाई जब मैंने ये पैटर्न को नोटिस किया, मैंने देखा ऑलमोस्ट हर एक सक्सेसफुल इंडस्ट्री में ग्राउंड लेवल वर्कर्स बिहारी है। तेरे मेरे जैसे लोग ना उनको बहुत ही कम समझते हैं, नीचे वाले समझते हैं, पर ये असल में धुरंधर है। तो मेरा फैमिली का बिजनेस है एम्ब्रॉयडरी का। एम्ब्रॉयडरी में भाई बड़ी बड़ी मशीनें चलती है एम्ब्रॉयडरी की, एंड उसको चलाने के लिए ऑपरेटर्स चाहिए। मेरे आगे सब ऑपरेटर्स एक को छोड़ के सब के सब बिहारी है। एंड भाई तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो, अगर एक मशीन दिन का 12 घंटा भी चलती है ना, बहुत प्रोडक्शन निकाल देती है एम्ब्रॉयडरी में। एंड वो जो कपड़े पे एम्ब्रॉयडरी होती है वो आगे अच्छे खासे दाम में बिकती है। एंड ये बंदे, ये बिहारी जो ऑपरेटर्स है मशीन के, मेरे फैक्ट्री में 40 से 50 हजार एक महीने का कमाते हैं। इतने का प्लेसमेंट एक नॉर्मल ग्रेजुएट को भी नहीं मिलेगा। मेन बात यहाँ स्किल की है। ये लोग ऐसी जगह पे है जहाँ पे स्किल्स देखी जाएगी एंड फिर उन स्किल्स के हिसाब से पैसा मिलेगा। एक कॉलेज में पढ़ा बंदा वही चीज पढ़ता है जो लाखों लोग पढ़ते हैं, उसको कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं, उसको जनरल आइडिया। तो हर एक चीज के बारे में जितना ज्यादा तुम्हारे पास स्पेसिफिक नॉलेज होगा ना, उतना ज्यादा तुम एक जॉब करके पैसा कमा सकते, जितना ज्यादा तुम्हारे पास ब्रॉड नॉलेज होगा ना, उतना ज्यादा तुम बिजनेस करके पैसा कमा सकते। बिहारी लोगों के पास स्किल है। अभी एम्ब्रॉयडरी का ही बात पकड़ लो, मेरे बाप के फैक्ट्री में भाई वर्कर्स की कमी, उसको चाहिए और लोग मशीन चलाने के लिए। एक मशीन आती है भाई 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख, 20, 25 लाख। अभी सोचो एक बंदा है उसको चला रहे हो, कितना पैसा कमाएगा। एक मशीन चलाने का काम तेरे मेरे जैसे लोगों को लगता रहेगा छी ये कौन करेगा, मैं मजदूर थोड़ी बनूंगा, मैं एक फैक्ट्री में वर्कर नहीं बनना चाहता। बट भाई यही असली में माल छाप है। मैंने देखा है दूसरे एम्ब्रॉयडरी करने वाले लोगों को, जिनकी भाई 40, 50 मशीन है, वहाँ पे एक बंदा 2 मशीनें हैंडल करता है, वो महीने के आराम से 80, 90 हजार निकाल लेता है। इंडियन एजुकेशन एंड कॉलेज से पढ़े हुए स्टूडेंट्स फील्ड निकल के बाहर नहीं आते, उनको ऊपरी ज्ञान होता है भाई। बट इन लोगों के पास एक्चुअली में स्किल्स होती है, कोई कॉलेज डिग्री की जरूरत ही नहीं है। एंड ये सेम चीज में खाली एम्ब्रॉयडरी या मेरी फैमिली बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट हर एक टाइप की इंडस्ट्री जिसको हम छोटा काम समझते हैं ना, उसमें ये लोग धुरंधर की तरह पैसा कमा रहे हैं। एक प्लम्बर को ले लो, एक वेल्डर को ले लो, एक इलेक्ट्रिशियन को ले लो, एक कारपेंटर को ले लो। आधे से ज्यादा लोग मुंबई में काम करने वाले बिहारी। अरे इनके पास इतने ज्यादा प्रोजेक्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं कि भाई इनको कभी भी काम की कमी ही नहीं रहती है। एंड हमको लगता है कि भाई ये सब छोटे काम है, बट ये असल में कितने ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। मेन बात ये है कि बस तुमको काम करना आना चाहिए। एंड बिहारियों से अगर स्किल्स के अलावा तुमको दूसरी चीज जो सीखनी है ना, वो है उनका डेडिकेशन टू वर्क। भाई अपने परिवार को छोड़ के, गाँव में छोड़ के, उनको एक बैग लेके आ जाते हैं शहरों में, 2 वक्त खाना खाएंगे, 50 रुपए में समोसा, पार्ले जी, चाय खाएंगे, हो जाएगा। एंड 12 घंटे काम करेंगे। एंड यही डिफरेंस है असली सक्सेस में। एक जेन जी बच्चा आज का लौंडा भाई इतने ज्यादा चोचले भाई, साउथ बॉम्बे की लड़की के भी इतने ज्यादा चोचले नहीं होते रहेंगे कि भाई ये अभी जस्ट ग्रेजुएट हुए, इनको ऑलरेडी 30,000 की नौकरी चाहिए। उसमें इन लोग को चाहिए कि एक दिन वर्क फ्रॉम होम हो, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स हो, मैनेजर उनको परेशान ना करे, ऑफिस उनके घर के नजदीक हो, उसमें उनको ट्रैवल रीइंबर्समेंट भी चाहिए, 2 ब्रेक्स चाहिए, उनमें इन लोग को सुट्टा ब्रेक चाहिए, इंसेंटिव्स भी चाहिए। एंड हम ये चोचले में ही रह जाते हैं, असल में प्रोग्रेस का काम कर ही नहीं पाता। बट ये बिहारी साले गाँव से आते, जो काम मिलता है करते, जो भी पॉसिबल है करते। तुमको गटर साफ करवाना है, मैं कर दूंगा। तुमको बिल्डिंग में झाड़ू मारना है, मैं कर दूंगा। तुमको वॉचमैन की नौकरी चाहिए, मैं कर दूंगा। भाई कोई भी चीज को ना नहीं बोलते, क्योंकि ये लोग कोई भी काम को छोटा ही नहीं समझते, क्योंकि ये लोग समझते हैं कि भाई अगर उन्होंने काम नहीं किया तो उनका गांव में जब परिवार है वो भूखा रहेगा। ये लोग झकमरा के काम करते हैं और ऐसा काम करते हैं कि भाई एक नॉर्मल बंदे की गांड फट जाए। एक नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी देखेगा ना इनका वर्क एथिक कितना खतरनाक है, वो सोच ही नहीं पाएगा। वो बोलेंगे कि ये लोग ऐसे कंडीशंस में इतना ज्यादा टाइम तक काम कैसे कर सकते। बट भाई अगर इंसान को चाहिए तो वो कर सकता। एंड तुमको ये चीज उनसे सीखनी है। तुम लोग बस एक रिसर्च करना, फॉरेन की कंट्रीज में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए, कनाडा, उन सब जगह पे एक प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर को कितना ज्यादा पैसा मिलता है। वहाँ पे ये सब स्किल्ड प्रेस्टिजियस जॉब्स मानी जाती है। एक घंटे के वो लोग $100, $200, $300 चार्ज करते। एंड हमारे यहाँ तुम किसी को बोलो कि भाई तू प्लम्बर बन जा या तू इलेक्ट्रिशियन बन जा, वो लोग बोलेंगे छी ये सब काम कौन करते हैं, तो छोटे छोटे काम है। बट यही काम बिहारी पकड़ रहे हैं। अभी फॉरेन में जितना पे मिल रहा है उतना इन लोग को इधर एक्चुअली मिलना चाहिए, जो कि नहीं मिलता, बट स्टिल काफी अच्छा पैसा कमा देता है। मेरे घर पे एक नल ठीक करने प्लम्बर आया था, उसने नल ठीक किया, आधे घंटे का काम था, 2500 रुपए लेके गया। एंड मेन असली पैसा इसमें ही है। देख हर किसी को बड़ा बिजनेस नहीं चाहिए, हर किसी को नहीं चाहिए कि भाई वो सब सोता रहेगा तभी उसके धंधे से पैसे निकलते जाए। हर किसी को अंबानी के लेवल का रिच नहीं बनना है, हर किसी को कोई VC फंडेड स्टार्टअप नहीं खोलना। लोगों को चाहिए एक अच्छी स्टेबल लाइफ, अच्छा खासा पैसा। 1 लाख रुपए भी अगर मैं महीने का कमा रहा हूँ ना, बहुत है। एंड उसके लिए तुम्हें चाहिए नहीं कि भाई बिजनेस होना जरूरी है, उसके लिए तुम एक कहीं पे जॉब करो, तुम कुछ काम करो, कोई स्किल्ड वर्कर बन जाओ, जो कि बिहारी है। लोग बोलते हैं कि भाई नौकरियों की कमी है, इंडिया का यूथ बेरोजगार पड़ा है। पढ़ाई
ही रहेगा ना बेरोजगार, क्योंकि यूथ के एक्सपेक्टेशंस इधर है बट उनकी स्किल्स इधर। हर एक बंदे को चाहिए कि वो कॉर्पोरेट ऑफिस में ही नौकरी करे, हर एक बंदे को बड़े शहर में आके ही काम करना है। किसी को फैक्ट्री में मजदूर नहीं बनना, किसी को कोई स्किल्ड लेबर का काम नहीं करना, किसी को कोई भी टाइप का फिजिकल लेबर का काम नहीं करना, किसी को भी कोई भी टाइप का मशीन ऑपरेटर नहीं बनना है। बस थोड़ी चलेगा। सब लोग अगर ऑफिस डेस्क के पीछे जाएंगे और गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे जाएंगे तो ऑब्वियसली इंडिया का यूथ बेरोजगारी पड़ा रहेगा ना। आज इंडिया का हर एक यंग बंदा ना जो एक अच्छी खासी पोजीशन में है, मिडिल क्लास फैमिली से आता है, उसको खुद का बिजनेस ही स्टार्ट करना। मुझे खुद का बिजनेस स्टार्ट करना। बट जब तुम खुद के बिजनेस को करने जाओगे तुमको मालूम पड़ेगा कि भाई पैसे भी एक बार के लिए तुम जुटा लोगे, लोन ले लोगे, कोई तुम्हें स्पॉन्सर कर देगा, कुछ भी हो जाएगा, तुम मशीनें डाल दोगे, कुछ भी कर दोगे, बट मजदूरी वो तो तुम नहीं करोगे, वो तो तुमको लानी ही पड़ेगी मजदूर। फिर तुम्हारा धंधा चलाने के लिए मजदूर जितना भी मांगेगा तुमको वो देना ही पड़ेगा। एंड वहीं पे आते हैं बिहारी लोग। वो काम करने कोई भी कॉलेज ग्रेजुएट या फ्रेशर नहीं आएगा। एंड देखो, मैं तुझे ये नहीं बोल रहा हूँ कि तू एक मजदूर बन जा, तो तू बिहारी की तरह काम करना चालू कर। तेरे को जो भी फील्ड में जाना है तू जा, तेरे हिसाब से काम कर। बट याद रखना, सोशलों से काम नहीं चलेगा। तेरे को इनकी तरह बस पूरा दिन काम करते रहना है। कोई भी सिचुएशन हो तुझे बस काम पे फोकस करना है। तू जो वर्क डेडिकेशन है वो इसे सीख। एंड दूसरी चीज स्किल्स पे फोकस कर। कोई ब्रॉड बड़े बड़े सब्जेक्ट एंड डिग्रीज तेरे नाम के आगे लगा देने से गारंटी नहीं है कि तेरे को कोई हाई पेइंग जॉब मिल जाएगी। तुझे एक्चुअली में स्किल्स पे फोकस करना है। कोई ना कोई प्रैक्टिकल स्किल होनी चाहिए, तब जाके कोई ना कोई तेरे को जॉब देगा एंड वहाँ पे तू अच्छा खासा पैसा कमा सकता है। एंड बस तुम सोचो, तुम एक बिहारी की तरह स्किल्स पे फोकस करोगे, जोरदार जबरदस्त मेहनत करोगे अपने काम के पीछे, एंड फिर लास्ट में तुम दिमाग दौड़ाओगे अपना जो तुम्हारे पास है, क्योंकि तुम्हारे पास एवरेज बंदे से ज्यादा दिमाग है, इसलिए तुम मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो। तुम जब ये काम के साथ स्किल्स के साथ अपना दिमाग दौड़ाओगे तो तुम सोचो तुम और ज्यादा कितना लेवल अप और स्केल कर पाओगे। वो कितने ज्यादा डेंजरस हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास गांड फाड़ मेहनत करने की ताकत है, उनके पास सही स्किल्स है। एंड फिर साथ साथ में अगर वो लोग अक्कल दौड़ाने लग जाएंगे, स्मार्ट हो जाएंगे, तो कितना चेंज हो जाएगा भाई बिहार। इसलिए एजुकेशन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हें स्मार्ट बनना है, बस तुमको चुपचाप काम नहीं करते रहना। यहाँ पे ये लोग थोड़ा पीछे रह जाते हैं, क्योंकि ये लोग काम पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, बट स्केल कैसे करना है अपने काम को, अपने बिजनेस को, उस पर फोकस नहीं करते। बट तुम्हें उस पर फोकस कर। आधे से ज्यादा बिहारी मजदूर अनपढ़ लोग, उनको गवार बोलते हैं, बट ये अपने देश को संभाल के इतना ज्यादा काम कर रहे हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता। एंड हैट्स ऑफ टू दोस गाइस, आई रियली रिस्पेक्ट देम। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सेंड दिस टू योर बिहारी फ्रेंड्स। मेरे को सब्सक्राइब तो तुझे करने का ही है। दिस इज इट। काम करते रहो, बी रूथलेस, बी अ मेनेस। बाय बाय, हर महादेव, जय माता दी।